मंगल स्तुति के साथ लेक्चर प्रारंभ करेंगे। पहले सुनेंगे, बाद में बोलेंगे। आंखें बंद 1 मिनट के लिए। ओम मंगलम ओंकार मंगलम आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम आदि मंगलम आदिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शांति मंगलम शांतिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम शांति मंगलम शांतिनाथ मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम वीर मंगलम महावीर मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम वीर मंगलम महावीर मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम नमो मंगलम नमोकार मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। सभी गुरु के श्री चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं बहनों, आज हम अंतिम दिन कर्म की शक्ति पर थोड़ी सी बात करें। तो सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि हर आदमी अपनी जिंदगी में स्ट्रगल करता है। हर आदमी अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव की स्थितियों से गुजरता है। एक सरीखा समय कभी किसी को नहीं मिलता है। अप्स एंड डाउन वो जीवन का एक स्वाभाविक क्रम है। और उस उतार चढ़ाव में आदमी बाहर से उतार चढ़ाव आए तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उस बाहरी उतार चढ़ाव में उसका मन भी उतार चढ़ाव के साथ में गुजरता है। बाहरी परिस्थितियां व्यक्ति के मन को भी अपसेट करती है, असंतुलित करती है, विचलित करती है, तब जाकर समस्याएं खड़ी होती है। तो प्रश्न ये है कि हमारी जिंदगी में इतनी परिस्थितियां क्यों विपरीत एक साथ खड़ी होती है? उसका कारण क्या है? हम मूल कारण की खोज करने का प्रयास करें, जड़ को खोजने का प्रयास करें, उसका रूट ढूंढने की कोशिश करें। सामान्यतः हर
कॉन्सेप्ट अपने आप में अधूरा होता है। कोई भी प्रॉब्लम के लिए अगर आप बायोलॉजी को पूछो तो वो कहेगा कि आदमी की जिंदगी में प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ हेरिडिटी, बिकॉज ऑफ उसके क्रोमोसोम, बिकॉज ऑफ उसके जेनेटिक साइंस में कुछ गड़बड़ है, कुछ वारसागत ऐसे नियम है, उसके कारण उस व्यक्ति के अंदर ऐसी प्रॉब्लम है, उसके डीएनए में कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसके अंदर, बच्चों के अंदर कोई प्रॉब्लम आई है। तो बायोलॉजी कोई भी प्रॉब्लम का कारण उसके डीएनए पर छोड़ता है। अगर आप सोशियोलॉजी को पूछे तो कहेंगे भी उसका कारण परिस्थिति है। व्यक्ति को जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, जैसा एटमॉस्फेयर मिलता है, व्यक्ति वैसा ही बनता है। बुरे से बुरे आदमी को अगर अच्छा एनवायरनमेंट दो तो वो आदमी बुराई से बच जाता है, और अच्छे से अच्छे आदमी को अगर बुरा एनवायरनमेंट दो तो अच्छा से अच्छा आदमी भी बिगड़ सकता है। तो सोसाइटी ऐसा बिलीव करती है कि एटमॉस्फेयर का व्यक्ति के संस्कारों पर, व्यक्ति की हैबिट्स पर, व्यक्ति के नेचर पर, व्यक्ति के विचारों पर असर होती है। मनोविज्ञान मानता है कि व्यक्ति की सप्रेस्ड डिजायर ही सारी प्रॉब्लम का कारण है। तो हर एक साइंस अपने अपने ढंग से प्रॉब्लम की व्याख्या करती है। हमें अगर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो बायोलॉजी को मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसका कारण हम बायोलॉजी में ढूंढ सकते हैं। जहां तक फिजिकल बॉडी का सवाल है, जहां तक फिजिकल हेल्थ का सवाल है, बायोलॉजी के आधार पर, डीएनए के आधार पर हम उस प्रॉब्लम्स की व्याख्या कर सकते हैं। कोई आपत्ति नहीं है धर्म को मानने में, धर्म उसे स्वीकार करता है। कुछ बातें ऐसी होती है जो परिस्थिति भी हमारे पर असर डालती है। सोशियोलॉजी जो बात कहती है कि जैसा एनवायरनमेंट मिलता है वैसा व्यक्ति बनता है, ये बात भी कुछ अंशों तक सच है। साइकोलॉजी मानती है डिप्रेस्ड डिजायर, वो भी काफी अंश तक बात सही है, लेकिन ये एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। संपूर्ण प्रॉब्लम की व्याख्या इस एकांगी सिद्धांतों से नहीं की जा सकती। कैसे व्याख्या करेंगे? मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। एक बाप के दो पुत्र हैं। एक पुत्र बहुत संस्कारी है, एक पुत्र बहुत आवारा है। कारण क्या? एक बाप के दो बेटे। बड़ा बेटा है, उल्टी लाइन में सब कुछ करता है, सारी बुराइयां जिसको आप गिनाओ उसकी जिंदगी में है। भविष्य अंधकारमय, फैमिली डिस्टर्ब, धंधा चौपट। लोगों ने पूछा बड़े लड़के को, अरे तेरी जिंदगी में इतनी बर्बादी कारण क्या? तुझे बर्बाद होने की, शराब पीने की, मीट खाने की, क्लब में जाने की सब प्रेरणा कहां से मिली? उसने जवाब दिया, मेरे बाप से। और कहां से? क्योंकि मैं छोटा था, मेरे बाप सब करता था, मैं भी मेरे बाप को देखते देखते सीख गया और आज बर्बाद हो गया। उसका छोटा भाई था, वो बहुत वेल सेट, अप टू डेट, बिजनेस भी अच्छा, फैमिली भी अच्छा, हंसता खेलता परिवार, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। लोगों ने उसको भी पूछा कि दोनों भाई में इतना फर्क। छोटे भाई को पूछा कि तेरी जिंदगी में इतने तो सक्सेस हुआ है, फैमिली वाइज भी तुम बहुत हैप्पी लाइफ जी रहे हो, कारण क्या है? तुम्हें अच्छी जिंदगी जीने की प्रेरणा कहां से मिली? उसने कहा मेरे बाप से। और कहां से? लोगों ने कहा दोनों के बाप अलग लगते हैं। वो भी कह रहा मेरे बाप से, ये भी कह रहा मेरे बाप से। लोगों ने पूछा तेरे बाप से कैसे? तो कि मेरा बाप मैं बचपन में था तब से देखता हूं, बराबर बुरी लाइफ पे वो जीता था और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, भविष्य को बर्बाद कर दिया। तभी से उसके भविष्य को बर्बाद देखता हुआ मैंने संकल्प किया कि मेरा बाप जिस लाइन में गया है मैं उस लाइन में कभी नहीं। एक ही एनवायरनमेंट में एक बच्चे ने अच्छी शिक्षा ली, एक बच्चे ने बुरी शिक्षा ली। अगर एनवायरनमेंट ही सब कुछ है तो दोनों बच्चे बुरे बनने चाहिए थे, लेकिन नहीं बने। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बुरे एनवायरनमेंट में रहना, ध्यान रखना। हम अपने मन की बात पकड़ लेंगे। अगर वो बच्चा बुरे वातावरण में भी अच्छी चीज सीखा तो हम रहे तो क्या फर्क है? उसका उपादान मजबूत था। हम उसकी व्याख्या इस तरह से करें कि जिसके अंदर अच्छे कर्म संस्कार है
वो बुरे वातावरण में भी दुष्प्रभाव से बच जाएगा। और जिसके अंदर बुरे संस्कार है उसको अगर अच्छा वातावरण भी दोगे तो क्योंकि संस्कार बुरे हैं वो बुरा ही ढूंढेगा। सवाल बाहर वातावरण क्या है उसका नहीं है, सवाल अंदर तुम्हारे संस्कार क्या है उसका है। अगर तुम्हारे अंदर बुरे संस्कार है, जिसको मैं कर्म कहता हूं, अगर तुम्हारे अंदर पास्ट के बुरे डीड्स तुमने किए हैं तो तुम बुरे वातावरण से जल्दी प्रभावित हो जाओगे। बड़ा बच्चा बर्बाद हो गया बिकॉज उसके अंदर बुरे संस्कार थे, इसलिए बुराई की असर हुई, बुरे वातावरण की असर हुई। छोटे के अंदर बुरे संस्कार नहीं थे, इसलिए बुरे वातावरण की असर नहीं हुई। हम ये मान के चलेंगे कि हमारे अंदर बुरे संस्कार है, इसलिए बाहर से बुरे वातावरण से बचे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वातावरण से बचने से तुम्हारा कर्म खत्म हो गया वो मत मानना, कर्म को तोड़ना पड़ेगा, तभी तुम परमानेंटली प्रॉब्लम को क्योर कर सकते हो। तो कुछ सिद्धांत ऐसे हैं कि जिसकी व्याख्या केवल आनुवंशिक से नहीं कर सकते हैं, केवल सोशियोलॉजी से, केवल एनवायरनमेंट से नहीं कर सकते हैं, केवल डिप्रेस्ड डिजायर से भी नहीं कर सकते हैं। इन सबसे परे जो मूल रूट में है वो हमने जो अतीत में अर्जन किया है उसके कारण हम प्रॉब्लम भोगते हैं। ये हमारी एक लाइफ नहीं है, समझना। हमने कितने जन्म किए हैं? हम पिछले अनंत जन्म करते हुए आ रहे हैं। हमारी यात्रा कोई एक जन्म की छोटी यात्रा नहीं है, हम जन्मों जन्मों से संस्कार लेके आए हैं। आज साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी भी मानती है कि आदमी पिछले जन्मों के संस्कार साथ में लेके आता है। वो हमारे माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर टेप रिकॉर्ड ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप पिछले जन्म के संस्कार में जा सको डीप मेडिटेशन में और रिलैक्सेशन में, तो पिछले जन्म में तुम क्या थे अभी जान सकते हो। पिछले जन्म का ज्ञान आज भी संभव है क्योंकि उसकी टेप हमारे माइंड में ही है। एनिमल ब्रेन की टेप भी हमारे माइंड में है, ह्यूमन बीइंग की टेप भी हमारे माइंड में, जो भी हमने जन्म किए सबकी टेप अंदर है। आप उसको क्लिक करो, वहां तक जाओ तो आपके पिछले संस्कार को आप देख सकते हो। अभी हम उसमें नहीं जाते, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अतीत में हमने जो कर्म किए हैं, जिसको अमेरिका में वर्ड है डीड यानी पिछला किया हुआ कर्म, हमने पिछला सब कुछ किया है। वो किया हुआ कर्म जब उदय में आता है तो उसका फल हमें भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म उदय में आएगा, रिफ्लेक्ट होगा, मैनिफेस्ट होगा, तो उसको अच्छे के रूप में भोगना पड़ेगा। बुरा कर्म आएगा तो बुरे के रूप में भोगना। वर्तमान में हम जो आचरण करते हैं वो आचरण कर्म बनता है और वही कर्म उदय में आता है तो फल देता है। इसलिए केवल आनुवंशिकता को मानोगे तो फिर हमारे आचार विचार का प्रश्न कहां जाएगा। आचार विचार की व्याख्या हेरिडिटरी से नहीं की जा सकती है। हमारे व्यवहार, बिहेवियर और नेचर की व्याख्या जेनेटिक साइंस से नहीं की जा सकती है। अगर उसकी व्याख्या उससे करेंगे तो फिर नैतिकता के नियम का क्या होगा, फिर मर्यादाएं क्या होगी। ये सारे नियम फिर आदमी छोड़ देगा, क्योंकि कुछ भी होगा तो सोचेगा मैं क्या करूं, मेरे बाप का संस्कार लेके आया हूं, जिम्मेदारी मेरी नहीं, मेरे बाप की, उसको सुधारो। हर चीज की जिम्मेदारी संस्कार से नहीं आती है, वारसागत नहीं आती है, हमने कर्म किए इसलिए आती है। वो तो निमित्त है। दो शब्द याद रखना, निमित्त और उपादान। उपादान यानी खुद का किया हुआ कर्म और निमित्त यानी डीएनए, निमित्त यानी परिस्थिति, निमित्त यानी जेनेटिक साइंस। वो निमित्त की असर होती है। अगर अंदर बुरे संस्कार है तो हम इसलिए कहते हैं कि अमेरिका में आप हैं, इंडिया में भी आजकल हम लोग कहते हैं कि जहां तक बने बुरी संगत से बचो, क्योंकि हमने बुरे कर्म हमारे अंदर है। अगर बुरी संगत में रहेंगे तो वो जागृत होंगे और आप बुरे बनेंगे। इसलिए सत्संग का महत्व है कि अच्छे की संगत करो, ताकि बुरे तुम्हारे अंदर जो उपादान है वह काम न करे। हमारे अंदर दोनों संस्कार है, ध्यान रखना, क्लियर समझना। हिंसा के बीज भी हमारे अंदर है, अहिंसा के बीज भी हमारे अंदर है, क्रूरलिटी के बीज भी हमारे अंदर है, कंपैशन के बीज भी हमारे अंदर है। जैसा निमित्त मिलेगा वो जागेगा। तो इसलिए हमें मूल में जाना है कि हमने अतीत में कर्म किया है। अब अतीत में कर्म किया वो फल कैसे देता है उसको जरा समझे। कर्म विज्ञान इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है अगर डीप जाओ तो, लेकिन साइंस ने इतनी तरक्की की क्योंकि वो डीप जाता है।
साइकोलॉजी ने तरक्की की क्योंकि वो डीप जाता है। रिलीजियस लोग वहीं के वहीं बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ना कोई एक्सपेरिमेंट, ना कोई रिसर्च, मान के बैठ के हमारे शास्त्रों में लिखा है। अरे लिखा है, तुम क्या कर रहे हो? हम कोई अनुसंधान नहीं करते, हम कोई रिसर्च नहीं करते, इसलिए धर्म पिछड़ा हुआ है और साइंस आज गति कर रहा है। धर्म के कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो हमारे सारे आचार, विचार, व्यवहार सब बदल जाए। मैं 2-4 कुछ कर्म की जो गुंथियां हैं उसको समझाने की कोशिश करूं तो सबसे पहली बात, एक आदमी बहुत संपन्न है, वैभवशाली है, ऐश्वर्य युक्त है, पैसे की कोई कमी नहीं है, परिवार अच्छा है, सब कुछ है, फिर भी वो आदमी समाज में प्रतिष्ठित नहीं है। कारण क्या? अब मैं कुछ प्रश्न आपके सामने खड़ा करता हूं, उसका कारण आप वर्तमान जिंदगी में आप ढूंढ नहीं पाओगे। पैसा अच्छा है, परिवार अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन समाज में उसका नाम बिगड़ा हुआ है। किसको बोलते हैं? स्टेटस, प्रेस्टीज उसकी समाज में बिल्कुल धूल में मिली हुई है। कारण क्या? क्यों एक आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी समाज में प्रिय नहीं है, लोगों के बीच उसका आदर और सम्मान नहीं है? कारण क्या? उसका कारण आपको ढूंढना हो तो अतीत में जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो पास्ट, व्हाट यू डिड इन योर पास्ट लाइफ। और वो कारण है, हमारा जैन शास्त्र कहता है कि जो आदमी दूसरों की निंदा करता है और अपनी प्रशंसा करता है, वो आदमी नीच गोत्र कर्म का बंध करता है। कौन सा गोत्र कर्म? एक कर्म का नाम है नीच गोत्र कर्म। नीच गोत्र का बंध करता है तो वो आदमी को प्रतिष्ठा नहीं मिलती। और नीच गोत्र का बंध कैसे करता है? अपने मुंह अपनी प्रशंसा। कई लोग होते हैं अपने मुंह अपनी बड़ाई करते, मुझे जानते हो क्या? अब मेरे बिना तो कोई काम ही नहीं हो सकता समाज में, मैं हूं तो सभी चल रहा है। अपने मुंह, दूसरा तुम्हारी बड़ाई करे तो बहुत अच्छी बात है, उसकी महानता है और तुम्हारी नम्रता है, लेकिन तुम अपने ही मुंह अपनी प्रशंसा करो, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मेरे बारे में तुम्हें पता नहीं क्या, तुम कहां रहते हो? बस जिसको आत्मश्लाघा कहा है, अपनी प्रशंसा खुद करना। नीति शास्त्र में भी इसको एक दोष माना गया है। अपनी प्रशंसा कभी अपने मुंह मत करो, और जो अपनी प्रशंसा अपने मुंह करेगा वो दूसरे की क्या करेगा? निंदा, क्रिटिसाइज। दूसरों की क्रिटिसाइज करने से आदमी की प्रतिष्ठा जोखिम में पड़ती है। कई लोग दूसरों की निंदा करते हैं। दूसरों की निंदा करने का मतलब दूसरे के गुणों का विज्ञापन करना, दूसरे के दुर्गुणों की पब्लिसिटी करना। दूसरे के दुर्गुणों की पब्लिसिटी करोगे तो दूसरे के गुण तुम क्या करोगे? ढांकोगे। क्या कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर गुण नहीं है? गुण है, लेकिन हम उसके गुण को ढांकेंगे और उसके जो अवगुण है उसको प्रकट करेंगे। दूसरे के अवगुणों को तुम प्रकट करोगे तो तुम्हारा नीच गोत्र बंधेगा और तुम अप्रतिष्ठा का बीज बो रहे हो। हम बोते हैं अप्रतिष्ठा का बीज और चाहते हैं प्रतिष्ठा, वो कभी नहीं हो सकता है। जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटना पड़ेगा। कहावत पड़ गई, बोया बीज बबूल का, आम कहां से हो। अगर बबूल का बीज बोते हो तो आम नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? एक आदमी ने बीज बोया, सोचा कि बहुत आम हो जाएंगे, बीज बोया तो बाद में पता चला कि धतूरा ही धतूरा पैदा हुआ। वो रोने लगा, हाँ धतूरा। अरे बाबा तूने धतूरे का बीज बोया है तो आम कहां से पैदा होगा? बीज बोया धतूरे का और स्वप्न लेता है कि मुझे आम प्राप्त हो, कभी नहीं हो सकता है। हम काम करते हैं बुरे और फल चाहते हैं अच्छे, कभी नहीं हो सकता है। तो अप्रतिष्ठा का बीज क्या है? अपनी प्रशंसा और दूसरों की निंदा। उससे हम ऐसा कर्म बांधते हैं कि जो कर्म जब उदय में आता है समय पकने के बाद, तो आपकी प्रतिष्ठा खतरे में पड़ती है। जैन शास्त्र कहता है, हर प्रॉब्लम की जैन शास्त्र में उसकी कोज बताई, उसका कारण बताया है। मैंने देखे कई लोग इतने संपन्न है इंडिया में, मैंने देखे बड़े बड़े लोग जिसकी अट्टालिकाएं देखो, अशोक और अकबर के महल भी छोटे पड़े, लेकिन समाज में उसका नाम बिल्कुल, ऐसे लोगों के नाम न ले तो ही अच्छा है, क्योंकि जीभ खराब होती है। ऐसे लोग हैं जिसका नाम बहुत बिगड़ा है। आदमी से दूर रहना, सावधान, बच के रहना, वो आदमी खतरनाक है।
काय को खतरनाक? इतना पैसा, इतना धन, इतना ऐश्वर्य, उसकी प्रतिष्ठा खतरे में है। उसने बीज बोया है। सो इससे आप लेसन लीजिए, डोंट क्रिटिसाइज अदर पीपल। आप दूसरों की क्रिटिसाइज करते हो तो अपने लिए पूरा बीज बो रहे हो, उसके लिए नहीं। अब उसकी निंदा करो, उसको क्या होता है तो उसकी मर्जी, उसको पता ही नहीं होता है कई बार कि तुम उसकी क्रिटिसाइज कर रहे हो। क्रिटिसाइज हमेशा सामने नहीं होती, थर्ड पार्टी के साथ होती, याद रखना। क्रिटिसाइज सामने नहीं होती। मैं आपकी बात आपको कहूं, दैट इज नॉट क्रिटिसाइज। मेरी गलती आप मुझे बताओ, दैट इज नॉट क्रिटिसाइज एट ऑल। ये अवेयरनेस है। आप उसको सावधान करते हो, आगाह करते हो, उसकी गलती उसको बतानी ही चाहिए। आप कोई गलती करते हो और मुझे पता हो तो मुझे बताना चाहिए। आपका बच्चा कोई गलती करता है तो उसको बताना क्रिटिसाइज नहीं है। नहीं तूने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना, ये क्रिटिसाइज नहीं है, ये अवेयरनेस है, ये डिसिप्लिन है। लेकिन उसकी गलती उसको तुम नहीं बताओ, तीसरे को बताओ, उसके बारे में जानते हैं क्या, कैसा आदमी क्या? रहने दो, अब चैप्टर शुरू करो, फिर कहते रहने दो। जब शुरू किया तो पूरा कर भाई, क्या हुआ? और एक बार जब निंदा चालू होगी फिर देखो आदमी फिर बीच में है, इंटरवल नहीं लेगा, कांस्टेंट, नॉन स्टॉप। इसलिए शास्त्र में निंदा को रस कहा गया है। निंदा में इतना रस है जितना रसगुल्ले में भी नहीं है। रसगुल्ला तो 5 खा जाओ तो छठा खाने का मन नहीं हो, निंदा तो करते ही जाओ, करते ही जाओ, कभी दाबते नहीं है, कभी दाबते नहीं, नॉन स्टॉप। ये समाज में बहुत बड़ा दूषण है निंदा करना। आने वाला साइंस रिसर्च करेगा कि निंदा मानसिक कैंसर है। क्या है? शरीर का कैंसर। हम बहुत सावधान होते हैं। क्रिटिसाइज मेंटल कैंसर है। आदमी के मन को तोड़ के रख देता है और भयंकर चिकने कर्मों का बंद करता है। चिकने कर्म जो हंसते हंसते आपने दूसरों की निंदा की है, रोते रोते भी तुम उसे भोग नहीं पाओगे। इसीलिए ये नीच गोत्र का बंद, दूसरों की निंदा। आज से संकल्प करना, हम दूसरों की निंदा नहीं करते। जैसे ही 2 बहनें मिलेगी तो बीच में तीसरी आएगी। They don't talk about each other, they talk about the third person. उसका ये हुआ, उसका ये हुआ। क्यों पाप बांध रहे हो तुम? इसको जैन शास्त्र में प्रमाद कहा है। दूसरों की निंदा करने में टाइम बिताना यानी प्रमाद, आलस, लेजीनेस। छोड़ो इसको। पंडित नेहरू का नाम सुना? पंडित नेहरू जब पढ़ाई करते थे पास में कुछ नहीं था, प्रधानमंत्री बने, अपने बेटे को कहा प्रधानमंत्री पद से उतरे, कुछ नहीं था उसके पास। बहुत मुश्किल से, एक नया पैसा नहीं, तो पढ़ने के लिए दूसरे से बोरो करते थे। लेकिन समाज में उसकी प्रतिष्ठा थी। ऑपोजिट, पैसा है प्रतिष्ठा नहीं है, पैसा कुछ नहीं है, फिर भी समाज में पैसे से प्रतिष्ठा नहीं आती। इतना आदर, इतना सम्मान था पंडित नेहरू का। जब वो अपने ग्रुप के अंदर खड़े होते तो लोग उसको आदर से देखते, उसकी प्रतिष्ठा थी। बिकॉज ऑफ उच्च गोत्र था उसका, बिकॉज ऑफ वो दूसरे की प्रशंसा करते थे और अपने दुर्गुणों की निंदा करते थे। अगर तुम्हें दूसरों की निंदा छोड़नी है तो ऐसे नहीं छूटेगी। उसकी चाबी है, दूसरों की प्रशंसा चालू करो, नहीं तो नहीं छूटेगी। किसी आदमी में अच्छा गुण तो होता है कि नहीं? कोई आदमी गुणी नहीं है क्या? किसी के घर जाओ तो अच्छी चीज देख के प्रशंसा करो। कई लोग जाते, यही क्यों रखा बीच में? अरे तू चुप रहे, कोई अच्छी चीज दिखती नहीं तुझे घर पे? किसी के घर में जाओ तो कोई भी अच्छी चीज देख के अप्रिशिएट करो, अच्छी क्वालिटी देख के अप्रिशिएट करो। तुमने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैं तो माँ बाप को भी कहता हूँ, बच्चों की अच्छी क्वालिटी की अप्रिशिएट करो, उसके दुर्गुण उसको खुला मत करो। वो तो है ही, पता ही है, उनको भी पता, तुम्हें भी पता, लेकिन उसकी क्वालिटी उसको अप्रिशिएट। तो पढ़ने में बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो ज्यादा पढ़ाई करेगा, अच्छी करेगा। एनकरेज करो तो वो अपनी एनर्जी को डेवलप करेगा। हम तो डिस्करेज करते, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, तो नीच गोत्र का बंद होता है। डोंट क्रिटिसाइज अदर पीपल। आज से पहला संकल्प करो। 7 दिन रात को नहीं खाना बहुत इजी जॉब है। 7 दिन मौन रखना भी इजी जॉब है, ध्यान से सुनना। 7 दिन फास्टिंग करना भी हालांकि कठिन है, फिर भी एक अपेक्षा से इजी जॉब है। 7 दिन किसी की निंदा नहीं करना। बोलो बोलो, बोलने में ही भारी पड़ रहा है बोलने में ही थोड़ा जोर पड़ रहा है। वेरी हार्ड जॉब। और मैं आपको कहता हूं 7 दिन तुम क्रिटिसाइज करना बंद करो, 28 से भी ज्यादा कर्म टूटेंगे उसमें। 8 उपवास से भी ज्यादा कर्म की नहीं जरूरत, बिकॉज दैट इज द इमोशनल फास्टिंग।
फिजिकल फास्टिंग करना और इमोशनल फास्टिंग करना बहुत बड़ी बात। आज से संकल्प करो 7 दिन निंदा नहीं करेंगे, ओनली 7 days, ट्राई एक्सपेरिमेंट। क्योंकि एक साथ ज्यादा करोगे आदत नहीं है ना, 7 दिन के ट्राई करो। कि कोई अगर बहन कहे कि बहन जी उसके बारे में, तो उनको बोलना अभी 1 सप्ताह रुक, फिर बात करना। अपन उसका चैप्टर लेंगे अभी पोस्टपोन करो थोड़ी देर, उस बहन की जरूर बात करेंगे, जब चैप्टर है तो बात तो करेंगे 1 वीक के बाद में। अभी ठहर जा। बस इतनी हिम्मत होनी चाहिए फोन पे कहने की अभी मुझे और कुछ बातें करनी, नहीं तो फोन रख दे, मुझे बात नहीं करनी उसके बारे में। इतनी हिम्मत होनी चाहिए तुम सांस से कह सको। हम लोग पागल के साथ पागल होते हैं, प्रॉब्लम ये है ना, जब सारे बुरे वहां एक आदमी कहेगा उसकी बात नहीं कर, तो उसको बुरा लगेगा, इंसल्ट होगी, क्यों उसकी बात नहीं करे? ऐसी बदमाश बात तो करनी पड़ेगी। बात कर तो अपने साथ कर, उसके साथ मत कर। हम लोग क्या बोलते हैं, मेजोरिटी में जीते। मेजोरिटी जो करती वो हम करते हैं। हम सब लोग हिप्नोटाइज है, जो सारी सोसाइटी करती है हम भी वैसा करेंगे। अब अमेरिका में रहते हैं सब लोग करेंगे, वैसा हम नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे। हमको लोग कहते हैं ये लोगों के साथ एडजस्ट नहीं होता है। हम सब लोग सम्मोहन में जीते हैं। वो पंचतंत्र की कहानी मालूम है? एक ब्राह्मण था, छोटे गांव से शहर में गया बकरी खरीदने। बकरी खरीद के आ रहा था, 3 डाकुओं को पता चला कि बकरी खरीद के आ रहा है, ये बकरी को छीनना है। कैसे छीने? एक युक्ति अपनाई। तीनों 5-5 माइल के अंतर में खड़े हो गए और बस जैसे ही वो बकरी वाला आया ब्राह्मण, और एक डाकू ने कहा ये क्या है? अपने सिर पे कुत्ता उठा के चल रहा है। उसने कहा कुत्ता नहीं है, बकरी है। बकरी का एक कुत्ता है, तू देख जरा। उसने कहा देखेगा, मैं खरीद के आया हूं। उसके सामने तो एकदम बराबर जवाब दिया, लेकिन जैसे उसे पिंड छुड़ा बाद में देख लिया सच में है बकरी है ना। जरा डाउट हुआ, उतने जोर से कह रहा कहीं भूल से उसने कुत्ता तो नहीं दे दिया। नहीं बिल्कुल बकरी। चल आगे चला दूसरा डाकू मिला। उसने कहा अरे सुबह बकरी लेकर, अरे सुबह कुत्ता लेके किधर? उसने कहा जरूर दाल में कुछ खाना है। एक आदमी गलत हो सकता है, ये दोनों आदमी गलत। उसने कहा नहीं बकरी है। बकरी का ही तुम कुत्ता लेके चल रहे हो, ब्राह्मणों के कुत्ता, नहाना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा। उसने सोचा नहीं गड़बड़, फिर भी ना बकरी है कुत्ता नहीं। मन में तो आ गया कि कुत्ता ही लगता है, लेकिन ऊपर से तो उसको चुप करना था। बिल्कुल बकरी। और आगे चला तीसरा, अरे ब्राह्मण जी आप और कुत्ता लेके ये कहां से उपदेश सुन लिया? कुत्ता कभी ब्राह्मण नहीं उठाता है। तुम गंदे हो गए, अस्पृष्ट हो गए, तुम्हें स्नान करना पड़ेगा। उसने कहा अब तो डेफिनेटली एक कुत्ता ये। और जो अपने खभे पर था, बकरी नहीं कुत्ता, वो फेंक के रवाना हुआ। तीनों डाकू ने वो बकरी लेके रवाना हुआ। जो दूसरा कहता है वो मान लेते कि सच में ऐसा है। सारी दुनिया ओपिनियन देती, वो हमारे लिए सच, हम जो मानते वो हमारे लिए गलत। एक ग्रुप में हम जीते। इसीलिए हमें बहुत, हमारे शास्त्र में लिखा है सोए हुए संसारियों के बीच में एक साधक को सदा जागृत रहना चाहिए, क्योंकि उसके वाइब्रेशन की असर तुम्हारे पर हो जाएगी। बी अलर्ट कि सब करते वैसा मत करो, जो सच है वो करो। आप सच के पक्ष में रहो, मेजोरिटी के पक्ष में नहीं। इसलिए ये नदी के प्रतिस्रोत में बहने की बात है। अनुस्रोत में तो सारी नदी के प्रवाह में तो सारी दुनिया बहती है। रिपीट में बहो, उल्टे, बहुत मुश्किल काम। तो निंदा छोड़े और प्रशंसा करनी शुरू करें। निंदा करनी हो तो करो, दूसरों की नहीं, अपने दुर्गुणों की। मेरे में यह दुर्गुण है, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। अपने दुर्गुणों की निंदा करो, उसको दूसरे के सामने प्रकट करो। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में कितने अपने दुर्गुणों की बात लिखी। मेरे अंदर ये वीकनेस है, ये वीकनेस है, ये अपनी वीकनेस प्रकट करने से आदमी वीकनेस से मुक्त हो जाता है, प्रकट करने से केवल। दूसरा एक एग्जांपल है, तो ये मैंने आपको कहा कि अपनी प्रशंसा और दूसरे की निंदा करने से नीच गोत्र का बंद होता है, अप्रतिष्ठा का बीज आदमी बोता है। एक आदमी हमेशा शिकायत करता है, हमेशा कंप्लेन करता है। कई लोग हमारे पास आते हैं। आजकल तो इंडिया में बहुत इकोनॉमी इतनी अपसेट है ना, स्वामी जी ये धंधा नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा है, कितना ब्याज ले लेके करे, अब तो ब्याज भी नहीं चुका पा रहे। कोई ऐसा आशीर्वाद दो कि धंधा ठीक चले। बाधा, जहां भी हाथ डालते हैं सक्सेस नहीं मिलती है। कारण क्या? अब इसकी व्याख्या जेनेटिक साइंस से कैसे करोगे?
नो, नहीं हो सकती। इसकी व्याख्या सोसाइटी और एनवायरनमेंट से कैसे करोगे? उसके लिए आपको अतीत में जाना पड़ेगा। एक आदमी ने पार्टनर में बिजनेस किया और बिजनेस सारा चौपट होने लगा। सोचा कि पहले तो बिजनेस ठीक चल रहा था, पार्टनर में जैसे ही चालू किया धंधा चौपट। दोनों में से एक पार्टनर समझ गया कि मेरे कारण इसका धंधा गड़बड़ हो रहा है, तो मुझे अपनी पार्टनरशिप छोड़ देनी चाहिए। आप आश्चर्य करोगे, उसने पार्टनरशिप छोड़ दी और धंधा वापस चालू हो गया। एक आदमी के आने से धंधा डाउन हुआ, वो आदमी के हटने से धंधा बढ़ा। कारण क्या? जिस आदमी ने पार्टनरशिप में उसके साथ ज्वाइन किया था, उसका अंतराय कर्म था जिसके कारण उसे सफलता नहीं मिल रही थी। वो हटा और उसका धंधा चलने लगा। जो व्यक्ति दूसरे के कार्य में बाधक बनता है, वो आदमी अपनी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकता। आप जो चाहते हो वो नहीं कर पाते हो। कारण क्या? ये दूसरी प्रॉब्लम में उठा रहा हूं। आप जो चाहते हो उसमें सक्सेस नहीं होते हो, बीच में कोई ना कोई व्यवधान आता है, डिस्टर्बेंस आते। कारण क्या? कारण दूसरा नहीं, कल बात की हमने। कारण दूसरा नहीं है, कारण हमारा ही अतीत में किया हुआ कर्म, वी डिड इन पास्ट लाइफ। और वो कर्म क्या है? दूसरे की लाइफ को हमने डिस्टर्ब किया है, इसलिए हमारा ये कर्म बंधा है। किसी को हार्ड टाइम देना यानी अपनी सफलता को जोखिम में डालना। अमेरिका में अंतराय के लिए बहुत बढ़िया शब्द, हार्ड टाइम देना। आज से संकल्प करो, किसी को हार्ड टाइम नहीं देंगे। हार्ड टाइम शब्द जानते? कई लोग कहते हैं उसने मुझे इतना हार्ड टाइम दिया है, अब तू मत देना। तू देगा तो तू फंसेगा। उसने दिया, वो अपना कर्म बांध रहा है, तू उसे क्षमता से झेल लो तो तुम्हारा कर्म नहीं बंधेगा। दूसरे के कार्य में डिस्टर्ब करना, दूसरे के कार्य में कॉन्शियसली बाधा डालना। कुछ लोग होते हैं अपना अच्छा काम करेंगे नहीं, कोई अच्छा काम करे तो बीच में जाके ही रोड़ा अड़ाएंगे। कभी दूसरे के कार्य में डिस्टर्ब मत करो, कभी किसी को मेंटली भी हार्ड टाइम मत दो। बन सके तो सपोर्ट करो, बन सके तो उसको सहयोग दो, बन सके तो सेवा करो। उससे तुम्हारा अंतराय कर्म अगर बंधा हुआ है तो टूटेगा, और तुम किसी को डिस्टर्ब करोगे तो तुम्हारा अंतराय कर्म बंधेगा। ये लिखा है विघ्न करणम अंतरायश्च, तत्वार्थ सूत्र में लिखा है आचार्य ने कि विघ्न करणम अंतराय। अंतराय कर्म बनता है दूसरे को विघ्न पैदा करने से, तुम्हारा अंतराय कर्म। आज से दूसरा संकल्प, क्योंकि हमारा आचार विचार सारा बदल जाएगा। कर्म थियरी को समझना है तो आचार विचार को बदलना पड़ेगा। किसी को हार्ड टाइम मत, कॉन्शियसली भी नहीं, अनकॉन्शियसली भी नहीं। जहां तक हो बचो, और भूले चुके अगर दे दिया, उसको हार्ड टाइम लगा हो आपके लिमिट से, आपको रियलाइज हुआ कि मेरे कारण उसको थोड़ी दिक्कत हुई है, हाथ जोड़ के फॉरगिव कर लो। अकाउंट हाथों हाथ क्लियर कर लो ताकि वो कर्म चिकना ना बंधे। सॉरी, मेरे कारण आपको थोड़ा डिस्टर्ब हुआ लगता है, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, मेरी भूल हो गई। बहुत नम्रता से माफी मांग लो। माफी मांगने वाला कभी आदमी छोटा नहीं बनता है। वास्तव में तो छोटा आदमी ही दुनिया में बड़ा होता है। आप लोग बड़े बनना चाहते हो कि छोटे? बड़े बनना चाहते हो तो उसकी चाबी है अपने आप को छोटा मानो, और छोटा बनना चाहते हो तो अपने आप को बड़ा मानो। जो आदमी अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, समझ लो वो सबसे, मैं बार बार एग्जांपल देता हूं। उधर हम वसई में थे 2 साल पहले, एक सास ने कहा महाराज साहब आपकी कृपा से मेरे घर में बहुत साल की 4 लड़के उसकी बहू है, कभी घर में तू मैं नहीं होती है। तू मैं जानता हूं कभी नहीं होती है। मैंने कहा नहीं होती, कारण क्या? कोई घर ऐसा मैंने नहीं देखा जहां ये नहीं होता है। तेरे घर में मुझे भी दे, जरा मुझे भी कई लेक्चर देने में काम आए। उसने मुझे रहस्य बताया। उसने कहा एक ही कारण है स्वामी जी, जब से चारों लड़के ने शादी करके बहू लेके घर में आए, तब से चारों बहुओं को मैंने कह दिया आज से मैं आप चारों की बहू, आप मेरी सासू। तब से घर में प्रॉब्लम ही नहीं। चारों को बड़ा स्थान मैंने दे दिया। आप सब सासू, आप ऑर्डर करोगे, मेरे से जितना होगा मैं कर दूंगी, बाकी मैं कोने में बैठ के माला फेरूंगी, भगवान का नाम लूंगी। मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे पर नहीं है। चाबियां संभालो तुम अपने पास, काम हो तो बोलना। अभी मेरे हाथ पे काम कर रहे, दिमाग काम कर रहा है। आप अगर उचित मानते हो कि मैं काम कर सकती हूँ, मदद कर सकती हूँ, तो मुझे देना, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी कोई अपेक्षा नहीं। तुम करो, तुम संभालो अपना काम। भगवान ने कहा नहीं, आप हमारे नाक काट रहे हो, आप तो बड़े रहो, आप तो बोटे। देखो
अगर उसको बड़ा किया तो चारों बहुओं ने एक साथ कहा नहीं बड़े हम नहीं, बड़े तो आप है, आपके बिना हम घर में जिएंगे कैसे, आपके बिना घर में जिएंगे कैसे। ऐसा डायलॉग कभी बहू मार सकती है, लेकिन तभी मार सकती है कि सासू ने पहले अपने आप को छोटा समझ लिया। तुम पहले शुरुआत करो, मैं कुछ नहीं हूं, अब तो आपसे घर चलेगा, हम तो पुराने हो गए, अब तुम नए विचार के हो, तुम चलाओ घर। इतनी स्वतंत्रता अगर तुम बहुओं को दे सको तो चारों बहुएं तुम्हारे रोज चरण स्पर्श करेगी। इसके अंदर क्वालिटी है, इसके अंदर कुछ ऐसा है जो झुकने जैसा है, नहीं तो आदमी झुकेगा भी। कई माँ बाप कहते हमारे बच्चे हमको झुकते, कहाँ झुके, तुम्हारा कुछ हो तो झुके। दिन भर बैठ के उसके सामने टीवी देखते रहते, बच्चा कहाँ झुके। बच्चा आदत तभी देता है कि कुछ अंदर क्वालिटी हो, कुछ अंदर झुकने जैसा हो, तो बच्चा झुकेगा, रिस्पेक्ट देगा। तुम्हारा स्वभाव खराब, तुम्हारा व्यवहार खराब, दिन भर उपदेश देते हो बच्चों को, हम तो दिन में एक ही बार देते, एक दो तीन बार देना मुश्किल हो जाएगी, दिन भर लेक्चर एक ही बार। और कई लोग तो बस वॉकिंग टॉकिंग क्या बोलते हैं, हरते फिरते उठे, ये क्यों किया, ये क्यों किया, दूध पी ले, ये पी ले, अरे सब पी लेंगे, तू मेरा खून मत पी। दिन भर ये पी ले, कहां से होगा। माँ बाप ज्यादा ओवर प्रोटेक्ट करते हैं, इससे बच्चे बिगड़ते हैं। बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिंग मत करो। हमारे इंडियन लोग बहुत ओवर प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों को। नहीं बच्चों के जरा उसको कष्ट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना, सारा कुछ कर देते हैं। तो बच्चों को भी तो थोड़ा छोड़ो, उसको भी स्ट्रगल करने दो, तब भी उसका खून थोड़ा गर्म होगा। हर चीज तुम ही वो बच्चे को कॉलेज छोड़ने भी जाएगा, उसका अपार्टमेंट भी सेट करेगा, ये भी करेगा, तो बच्चा क्या करेगा। जरा उसको अपने ढंग से जीने दो, तुम करो। माँ बाप खुद के प्रति ज्यादा चिंतित है, बच्चों के प्रति एक्चुअली नहीं है। खुद के प्रति मेरा बच्चा कहीं समझ लो, कहीं कुछ वाक्य तो नहीं बोले तो अच्छा है। तो ये अंतराय कर्म बनता है। दूसरे की लाइफ में डिस्टर्बेंस खड़ा करना मत करो। आगे चले, तीसरा पॉइंट, कई लोग जिंदगी में भयंकर बीमारियों से पीड़ित होते हैं। नॉट ओनली फिजिकल बीमारी, वो तो सामान्य बात है, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन आजकल बहुत बड़ी बीमारी है। पैसे की कोई कमी नहीं, लेकिन मेंटल पीस नहीं है, डिप्रेस आदमी। डिप्रेशन का लक्षण क्या है, कोई काम करने का मन नहीं हो, किसी काम में रुचि नहीं हो, किसी काम में क्या जीने में रुचि नहीं, उसका नाम डिप्रेशन। डिप्रेशन का सबसे बड़ा सिम्टम्स क्या है, जिंदगी जीने से अब बोर हो चुके, अब तो भगवान से प्रार्थना करते डोरी खींच ले, डोरी हो तो खींच ले, अब उठा ले, अब तो जीना बड़ा भारी पड़ रहा है। क्यों ऐसा होता है? अरे तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी जीने में क्या कठिनाई है? डिप्रेशन भयंकर परेशान। कारण क्या है? हमारे जैन शास्त्र में इसका भी कारण है। आप लाख साइकाट्रिस्ट को दिखाओ, लाइक फिजियोथेरापिस्ट को दिखाओ, ये सब क्लिनिकल प्रोसेस करो, जड़ में जाओ। और उसकी जड़ क्या है? उसकी जड़ है तुम्हारा कर्म। कौन सा कर्म? 8 कर्म है, उसमें एक कर्म है जिसको मैंने यह लिखा है, वो कर्म का नाम है मोहनीय कर्म। कौन सा कर्म? मोहनीय कर्म से आदमी को यह स्थिति भोगनी पड़ती। और उसका कारण भी क्या? वो कर्म कैसे बांधते हैं? जो आदमी दूसरे को रुलाता है, जो आदमी दूसरे को प्रताड़ित करता है, जो आदमी दूसरे को परेशान करता है, कष्ट देता है, उसका ये कर्म बंधता है। कई लोग दूसरे को रुलाते हैं, परेशान करते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं, ऐसा व्यक्ति का ये कर्म बंधता है। और उसका मूल कारण है, आपको शायद सुना हो, शेख सादी एक बहुत अच्छे फकीर हुए। शेख सादी के पास जब नीचे उतर रहे थे लिफ्ट से, तो लिफ्ट में देखा एक भिखारी भी उतर रहा है व्हील चेयर में। उसके दोनों पांव नहीं थे, बेगर, they were not leg। फिर भी उसके चेहरे पे मुस्कान, बड़ा प्रसन्न चेहरा। उस शेख सादी ने पूछा, अरे भिखारी तेरे पास पांव नहीं है, व्हील चेयर पे चलना पड़ रहा है, तू दूसरे पर अवलंबित हो और फिर भी चेहरे पे मुस्कान, कारण क्या है? भिखारी ने कहा, उसका कारण बाद में बताऊं, तेरे पास तो पैर है ना, तेरा मुंह चढ़ा हुआ क्यों है? मेरा जवाब तो तेरे पास ही है, तू जवाब दे दे, उसी के अंदर मेरा जवाब है। बड़ा जोरदार। भिखारी बड़ा ज्ञानी था। अभी मत सोचना कि भिखारी मूर्ख होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी होते। वो तो कोई कर्म के कारण
आर्थिक स्थिति का लाभ नहीं हुआ, लेकिन टैलेंटेड दिमाग होता है। भिखारी ने पूछा, उस एक साधी ने कहा, मेरे पांव है फिर भी मैं दुखी हूं, फिर भी मैं डिप्रेस हूं। उसका कारण यह है कि मेरे पास पांव तो है, लेकिन भगवान ने मुझे जूते नहीं दिए, जूते के कारण मैं परेशान हो रहा हूं। बस उस भिखारी ने कहा, मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि मेरे पास पांव नहीं है, लेकिन दुनिया को देखने के लिए भगवान ने दो कितनी सुंदर आंखें दी है। मैं आंखों को देखता हूं तो अपने आप पर प्रसन्न होता हूं कि कितने भिखारी मेरे दोस्त थे जिसको आंखें भी नहीं और भीख मांगते। मेरे पास आंखें तो है, जो है उसको देखो तो तुम डिप्रेशन से मुक्त रहोगे, जो नहीं है उसको देखो तो तुम डिप्रेस हो। सीधा सीधा सिद्धांत है। हमारे पास कितना मिला है, कितना मिला है, आप लोगों को क्या कमी है, क्या फिर भी कमी लगती वो अलग बात है, वो तो तुम्हारी बीमारी है ना। बाकी क्या कमी है, सब कुछ मिला है, फिर भी अभी भी दौड़ते भागते। अरे सब मिला है, एंजॉय करो ना। मैं कहता हूं कि ज्यादा और इकट्ठा करो, अच्छी बात है, लेकिन इकट्ठा किया हो उसको तो भोगो। हम ज्यादा इकट्ठा करने के चक्कर में जो इकट्ठा कर चुके उसको ही भोग नहीं पाते हैं। और लिटिल मोर, उसका एंड कहाँ आएगा? डिजायर को कभी फुल स्टॉप नहीं होता है, ऑलवेज कोमा, ऑलवेज कोमा। वो कभी पूरी नहीं होती इच्छाएं, आगे से आगे, आगे से आगे, अंतिम श्वास तक आदमी दौड़ता है। तो दूसरे को रुलाने से, दूसरे को कष्ट देने से, दूसरे को प्रताड़ित करने से आदमी ऐसे कर्म का बंद करता है जिससे आदमी को टेंशन, आदमी को बीमारियां, ये सारी स्थितियां भोगनी पड़ती। भयंकर डिजीजेस होती है, ऐसी बीमारियां, मेडिकल बेचारा थक गया है, 5 बीमारियों का उपचार ढूंढे, वहां 10 बीमारियां और खड़ी हो जाती है। देखना, जितनी जितनी साइंस बढ़ रही है उतनी उतनी बीमारियां घट नहीं रही है, बीमारियां और नए नए रूप धारण कर रही है। क्योंकि प्रकृति कहती है मेडिकल साइंस को, तभी भी विज्ञान को, तुम खोज करते रहो, हम नया आविष्कार करते रहेंगे। ऐसी ऐसी बीमारियां जिसका नाम भी नहीं मालूम है। कारण क्या है? कारण है तुम्हारा असाता वेदनीय कर्म। एक कर्म है असाता वेदनीय, आदमी को फिजिकली हेल्दी नहीं रहने देता है और मेंटली हैप्पी नहीं रहने देता। और वो कर्म बांधने से बचना है। प्रसन्नता का सूत्र है, टेंशन फ्री होने का सूत्र है। किसी को रुलाओ मत, किसी को दुखी मत करो, ये उसका सूत्र है। किसी को भी दुखी मत। आगे चलो, कुछ लोग होते हैं जिंदगी में बहुत खराब शरीर मिलता है, शरीर बहुत अच्छा है, लेकिन शरीर में कुछ ऐसी स्थिति आती है कि शरीर अगली लगता है। कई लोगों के लिए शरीर बहुत अच्छा, लेकिन 2 दांत एकदम बाहर राक्षस की तरह। क्या कारण? कारण क्या? कई लोगों का शरीर बहुत अच्छा, लेकिन शरीर में सफेद दाग। कारण क्या? कारण है अशुभ नाम कर्म। देखो, शरीर भी तुम्हारा अनुकूल नहीं मिला है तो उसका कारण जैन शास्त्र में है, और वो कारण है अशुभ नाम कर्म। अशुभ नाम कर्म सभी नहीं समझ पाएंगे। अशुभ नाम कर्म का बंध इसलिए होता है कि आदमी की कथनी और करनी एक नहीं होती है, तो अशुभ नाम कर्म का बंध होता है। समझना अच्छी तरीके से, कथनी करनी एक नाम है, यानी आप जैसा कहते हो वैसा करते नहीं हो, आप जैसा सोचते हो वैसा कहते नहीं हो। सोचना अलग, कहना अलग, करना अलग। ये कथनी करनी में भेद है। What we believe, what we don't say, what we think, we don't do। ये कथनी करनी का भेद, उससे तुम्हारे शरीर में इस तरह के परमाणु का आकर्षण होता है कि उससे तुम्हारा शरीर अगली दिखता है। अगर इससे बचना है, शरीर के अंदर जो अगलीनेस है उससे मुक्त होना है, तो कथनी करनी को एक रखो। हाँ, हम जैसा सोचे वैसा कह तो नहीं सकते हैं, क्योंकि सोचते तो बहुत कुछ है। सारा बुरा आदमी सोचे सब बोले तो जीना मुश्किल हो जाए, लेकिन कम से कम जैसा कहे ऐसा करे तो सही। कम से कम जो बोले वो तो करे ना। इतना तो हो सकता है कि हम जो बोलेंगे वो हम करेंगे। कई लोग बोल देते फिर करते हैं। कई लोग हमको भी कहते हैं, हम कहीं सेंटर में जाते हैं, बड़े बड़े सेंटर, आयोजन करना पड़ता है, व्यवस्था करनी पड़ती है। वो कहते हैं स्वामी जी आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। बोलते आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। और फिर हम जाते हैं, हमने कहा क्या, तो क्या करना बताओ। मैंने कहा फोन पे आधा घंटा रामायण की, और आप कहते थे सब हो जाएगा, चिंता मत करो। मैंने कहा क्या हुआ, तो नहीं आप फिर से जरा वो ईमेल मेरी डिलीट हो गई भूल से, आप जरा फिर से बता दो।
आपने ईमेल भेजी थी, सब डिटेल में लिखा था, लेकिन ईमेल डिलीट हो। हमारी ईमेल को इतना आपने सस्ता समझा कि डिलीट। अब हम क्या लिखो इतना काम करना, तो क्या हाँ कर लेंगे, वो दूसरे को सौंपेगा, दूसरा तीसरे को सौंपेगा, और हमको क्या, कोई चिंता नहीं करो, सब हो जाए। बोलना अलग बात है, करना अलग बात। जो बोलते हो करके दिखाओ। बहुत बहुत हार्ड जॉब है। हम करें, वो बोल नहीं सकते, लेकिन बोले वो तो करें, तो इसने हमारा नाम कर्म टूटता। अशुभ नाम कर्म का बंध नहीं होगा, शुभ नाम कर्म बंधेगा। कोई बच्चा जन्म लेता है, बचपन में ही चला जाता है, क्या कारण? बचपन में ही चला जाता है, क्या कारण? आयुष्य इतना छोटा लेके क्यों आया? हो ना हो किसी का आयुष्य उसने छीना है, इसलिए उसकी जिंदगी शॉर्ट होगी। जो दूसरे को मारेगा, जो पर की हत्या करेगा, किसी जीव, किसी निर्दोष जीव, इनोसेंट क्रीचर को मारना, यानी तुम अपने आयुष्य को छोटा करते हो। कई परिवारों में देखते छोटे बचपन में ही कोई आदमी चला जाता, कारण क्या है? तुम्हारा कर्म तो है ही कि उसके साथ उसका योग हुआ है, लेकिन उसका भी कर्म है कि उसने जाने अनजाने किसी की हत्या की होगी, इसलिए तुम वो कर्म भोग रहे हो। हम कितने जीवों को मारते, पता है कितने जीव हमारे कारण मरते हैं। हम तो फिर भी स्वतंत्र है, अपना प्राण बचा सकते हैं। कुछ ऐसे मूर्ख जीव बेचारे अपने प्राण भी नहीं बचा पाते हैं, लेकिन हम बस जैसे कोई डाली को तोड़ते वैसे जीवों की हत्या करते। ड्राइविंग करते, मैं तो कभी कभी हाईवे पर, फ्रीवे पर देखते कितने जीव मरे हुए आप देखोगे। इतनी फास्ट ड्राइविंग करे, कौन देखता नीचे क्या आ रहा है? और बहुत स्थितियों से नहीं बच सकते, लेकिन जितना बच सके उतना तो बचे। हमारे जैन शास्त्र में तो यहां तक कहा है कि पानी भी जीव है, अग्नि भी जीव है, वायु भी जीव है, पृथ्वी भी जीव है। इसलिए पृथ्वी का ज्यादा दोहन मत करो, पेट्रोल ज्यादा जलाओ मत। पेट्रोल जला रहा है यानी पृथ्वी की हिंसा करना। बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। अब पेट्रोल तो जलाना पड़ेगा, गाड़ी के बिना तो जीना मुश्किल, लेकिन बचे आप जितना कम हो सके उतना। अगर आप घर से गाड़ी लेके आते हो, यहाँ तो अमेरिका में हर एक आदमी के पास एक गाड़ी। अब लेक्चर में आते हो तो बन सके उतना एक साथ फुल सीट करके आओ। अपनी अपनी जो होती है ना वैन, सब आसपास के बोलो मेरे साथ चलना। अब एक गाड़ी में 4 आ सकते तो एक गाड़ी में 1 क्यों? अलग अलग क्यों? उससे पेट्रोल का बचाव होता है। और हम इतने पेट्रोल जलाते हैं तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी बेचारी? अब खतरा बढ़ रहा है कि धीरे धीरे ये जितना पृथ्वी के जो तत्व है वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि हम एक्स्ट्रा यूज कर रहे हैं। बचाव करें, पानी का भी बचाव करें। पानी बहुत है, अच्छी बात है, आपको अच्छे योग से पानी मिला है, बहुत खूब वापरो, कोई मनाही नहीं, लेकिन तुम हिंसा कर रहे हो। बन सके उतना पानी को मिनिमाइज करो, जितने पानी से स्नान हो सके मिनिमाइज। 2 बकेट से नहा सकते हो तो 4 बकेट क्यों? यहाँ तो बकेट होती ही नहीं है, सीधा ऊपर से आने दो। तो कहीं तो घंटे घंटे तक बैठे रहते, नल चलता, बड़ा मजा आता है। एक फिल्मी गाना शुरू कर देते, पूरा गाना पूरा होता है। ऐसे कभी गीत नहीं गाएंगे स्टेज पे, लेकिन वहां तो सब आदमी म्यूजिशियन हो जाते हैं। पानी कम डोलो, पानी कम डोलो, नल चालू पड़े रहते, ऐसे ही पानी जा रहा है। खाना कितना बिगड़ता है, कितना अन्न की हत्या होती है। हर जीव अपने आप में, हर अन्न अपने आप में जीव है। हम जब हॉस्टल में पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी हमको कहानियां सुनाते थे। एक चावल का दाना भी जूठा छोड़ना अन्न की अवहेलना करना है। तुम भूखे मरोगे। बच्चों जहां तक हो, तुम दूसरी बार बना लेना, कम बनाओ, कम खाओगे तो चले, ज्यादा बना लिया। कहीं का हाथ बहुत क्या बोलते, हाथ बड़ा होता है। चाय बना ली तो तपेला भर के बना लिया। अब पीने वाले दो, अरे जितनी जरूरत नहीं बनाओ। खाना वेस्टेज क्यों करें? अमेरिका में कितना खाना वेस्टेज होता है। ये पिछला पुण्य तुम भोग रहे हो, लेकिन पुण्य को इतना अब मिसयूज भी तो मत करो कि तुमको फिर आने वाली स्थिति में और स्ट्रगल करनी पड़े। ऐसी स्थिति क्यों? तो ये हमारा आयुष्य कर्म, बिकॉज ऑफ हम दूसरे अननेसेसरी इनोसेंट जीवों की हत्या करते, तो ये परिणाम भोगना पड़ता है। अंत में 1-2 बात करके बात पूरी करूं। कर्म भी 2 तरह से उदय में आते हैं। हमने जो कर्म किए ना, वो 2 तरह से उदय में आते हैं। कर्म के कुछ नियम है। एक तो है तथा फल और एक विपरीत फल। तथा फल का अर्थ है हमने जैसा कर्म किया है वो उसी रूप में उदय में आएगा। मैंने किसी का पैसा चुराया, मैंने किसी का पैसा उधारा लिया, वापस चुकते नहीं किया, तो अगले जन्म में वो मेरे से मांगेगा और वो चुकाएगा। एज इट इज कर्म उदय में आता है। और एक कर्म विपरीत उदय में आता है।
कर्म तो आपने चोरी का किया, लेकिन फल आप भोगोगे तो आपके घर को आग लगा देगा। चोरी नहीं की उसने। तो विपरीत फल भी उदय में आता है, उसके नियम है। आपने कर्म किस ढंग से किया उसके आधार पर होता है। कभी कभी होता है, एक आदमी ने किसी से 5 लाख रुपया उधारा लिया। उधारा लेने के बाद उसने 5 लाख रुपया वापिस नहीं दिया। जिस व्यक्ति से उधारा लिया वो व्यक्ति अचानक मर गया। अब क्या होगा? ऋणानुबंध का नियम काम करेगा। अभी उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं हुई है। वो 5 लाख रुपया उसको लेना था, जिसको लेना था वो मर गया, उसको देना बाकी है। वो क्या करेगा? जो ऑलरेडी मर गया मालिक था, वो उसके घर में बच्चे के रूप में पैदा होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं। बच्चे के घर में पैदा होगा, बीमार पड़ेगा और फिर 5 लाख रुपया मेडिकल को चुकाएगा और फिर वो अपना प्राण छोड़ के जाएगा। क्या बस अकाउंट क्लियर हो गया, मेरे को 5 लाख लेना था, हो गया। आप समझ नहीं बात? मैं बहुत डीप में नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन इस रूप में भी कर्म उदय में आता है। इसीलिए यहाँ का व्यवहार बदलने की बात है कि तुमने किसी से लिया तो चुका दो, क्योंकि नहीं तो फिर वो आएगा और मल्टीप्लाई होकर चुकाना पड़ेगा। एक चीज और याद रखना, मल्टीप्लाई। नहीं तो आप सोचेंगे चलो ऐसे भी चुका देंगे, और क्या है, 5 लाख लिए पिछले जन्म में चुका देंगे, अभी नहीं है। 5 लाख नहीं, मल्टीप्लिकेशन होता है कर्म का। तुम जितना कर्म करो, चांटे का जवाब एक आदमी चूंटिया भरता है, उसका जवाब चूंटिया में नहीं मिलता, चांटे में मिलता है। मैं कहानी सुनाया करता हूँ ना अकबर बीरबल की। और अकबर और बीरबल और जोधाबाई तीनों जा रहे थे। सबसे आगे थे जोधाबाई, बीच में था बीरबल, सबसे पीछे था अकबर। एकदम संकरी जगह, तीनों चल रहे थे। तो अकबर का सभा बड़ा मजाक किया। तो उसने मजाक सोची कभी 2 माइल चलना है, कैसे टाइम पास होगा। तो अकबर के कमर पे जोर से चूंटिया पड़ा। थोड़ी मजाक, कई लोग होते हैं थोड़ी हम गुस्ताखी किए बिना मजा नहीं आता। हम भी हॉस्टल में पढ़ते थे, तो एकदम हॉस्टल में तो बड़ा मजा आता पढ़ने में। हॉस्टल में पढ़ते थे तो उसका प्रेयर का टाइम होता है। जैसे प्रेयर का, खास करके इंडिया में तो लाइट बहुत जाती और रात को खास जाती, जब जरूरत होती तभी जाती। लाइट जाएगी, हमारी प्रेयर होती तो हम तो जूते के पास में बैठते, और जैसे ही सब लोग प्रेयर करते जूते उठा के फेंकते। बचपन की जिंदगी थी, कोई ज्ञान नहीं था ना, बड़ा मजा आता था। और एकदम फेंकते और बस जैसे लाइट आई किसी को लगे ही नहीं कि ये बंदा फेंक सकता है, तो वितराग जैसा लग रहा है। तो भगवान का भगत है, वो ढूंढेगा किसने मारा, पता तो चल नहीं सकता, ब्लेम भी कर नहीं सकते क्योंकि प्रूफ नहीं है। तो कई लोग होते हैं दूसरे को आगे से नुकसान कर, जैसे मजाक तुम्हारे लिए मजाक, लेकिन उसको विचार करो, कष्ट हो रहा है उसका क्या। चूंटिया भरा, बीरबल ने कहा चूंटिया किसने, अचानक हटे विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। देखा पीछे तो अकबर, अकबर के सामने करे भी क्या, आगे जा रही थी जोधाबाई। हमेशा मजबूत आदमी कमजोर पर ट्राई करता। तो बीरबल ने जोधाबाई की कमर पे जोर से चकोटी भरी। जोधाबाई ने कहा ये पुरुष होके औरत के साथ छेड़खानी करता है। एकदम गुस्सा आया और जोर से चांटा मारा। जोधाबाई ने किसको? बीरबल को चांटा मारा। बीरबल ने सोचा ये आया आगे, सब आगे तो ट्राई कर नहीं सकते। पीछे आ रहा था अकबर, जोर से अकबर के गाल पे मारा। अकबर ने कहा बेवकूफ, चांटा और मेरे सामने बेवकूफ मत बोलो, चांटा क्यों मारा? इतनी गुस्ताखी नहीं है तो क्या है, आपने जो चिट्ठी भेजी थी उसका जवाब आया है। आपने ये चिट्ठी भेजी थी, भूल गए? ये उसका जवाब है। चिट्ठी भेजी थी चूंटिये में और जवाब आया चांटे में। चूंटिये का जवाब चांटा। यहाँ कोई चिट्ठी खाली नहीं जाती, याद रखना, कोई चिट्ठी कभी खाली नहीं जाती है। आप सोचोगे किसको पता चलता है? सब रिकॉर्ड होता है। हर प्रवृत्ति का कर्म रिकॉर्ड होता है। अंधेरे में भी तुम गुफा में जाके भी कर्म करो, मन से भी कर्म करो, वहां रिकॉर्ड होता है और उसका बदला हमें चुकाना पड़ता है। इसलिए हमारा भारत की संस्कृति में हर धर्म ये कहता है कि कर्म करते समय सावधान बनो। जो कर्म हंसते हंसते करते हैं वो फिर रोते रोते भी हम चुका नहीं पाते। अच्छा कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। काफी कर्म ऐसे होते हैं जिसको हम बच सकते हैं, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कर्म करने में सावधानी बहुत ज्यादा चाहिए। बस बात पूरी करूं। 3 दास थे, वो बिक रहे थे। 3 दास होता है, बिक रहे थे। तो एक राजा वहां से निकला, एक दास को पूछा। 2 दास बहुत कुरूप थे। एक तीसरा दास था, बहुत स्मार्ट लगता था। उसका नाम, वो 2 दास थे, 2 दास बहुत सुंदर थे, एक दास कुरूप था। जो कुरूप था उसका नाम था लुकमान। लुकमान का नाम सुना होगा, आयुर्वेद के बहुत बड़े
ज्ञानी आदमी हुए तो वो जो अच्छे दास थे सुंदर, उसको पूछा तुम बिकोगे, तुम बिकने के लिए खड़े हैं तो क्या काम करोगे? तो एवरीथिंग, एवरीथिंग। क्या जवाब दिया? जो कहोगे वो करो। दूसरे दास को पूछा तुम? हम भी एवरीथिंग, आप जो कहेंगे वो करूंगा। सोचा कि राजा बड़ा प्रभावित होगा, हमको बिक लेगा, और अगर राजा खरीद ले तो फिर तो मजा जिंदगी जीने। लुकमान को पूछा, जो बहुत कुरूप था, लुकमान को पूछा बिकोगे? तो यस। क्या काम करोगे? तो नथिंग। उसने नथिंग। राजा ने उस नथिंग वाले को खरीद लिया, लुकमान को, उन दोनों को छोड़ दिया। किसी ने पूछा, मंत्री ने, अरे तुमने लुकमान को जो नथिंग कुछ काम नहीं करेगा उसको क्यों खरीदा? तब राजा ने कहा कि नथिंग में जो अवेयरनेस है वो एवरीथिंग में नहीं है। नथिंग में जो अवेयरनेस है वो एवरीथिंग में। जो आदमी के मैं हर कर दूंगा, मैं कर दूंगा, तो समझ लो कुछ नहीं करेगा। और जो आदमी के मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं, वो आदमी बहुत सोच समझ के बोल रहा है, वो आदमी वेरी अवेयर। नथिंग में बहुत ताकत है, एवरीथिंग में, एवरीथिंग में ये मक्खन पट्टी है, मालिश पॉलिश है, ये कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम अवेयर बन के अपनी प्रवृत्ति को आगे बढ़ाए तो मैं मानता हूं कि बहुत सारी स्थितियों से हम बच सकते हैं। ये कर्म का सिद्धांत हमें मिला है, इनविजिबल सिद्धांत है, आप इसको रियलाइज भी नहीं कर सकते, पकड़ भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, लेकिन मान भी नहीं सकते। कई लोग कहते हैं ये कर्म बर्म क्या होता है? अरे तो साइंटिफिक सिद्धांत है, एवरी एक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। हर एक्शन की रिएक्शन होती है, सीधा सिद्धांत है साइंस का। तुम जो फेंकोगे वो वापिस, कभी एको पॉइंट ऊपर गए हो, कभी एको होता है, एको कोई गुंबज, उसके आप वहां जाके बीच में खड़े होके चिल्लाना मूर्ख, तो मल्टीप्लाई होके मूर्ख तुमको सुना देगा, मल्टीप्लाई होगे। जितनी आवाज करोगे 10 गुनी ज्यादा तुम्हारे कानों में अथड़ाएगी। मल्टीप्लाई तो सिद्धांत है नहीं वो, तो 10 गुना तो फल भोगना ही पड़ेगा। और तुम बोले भाई, तो वहां से भी आवाज आएगी भाई। तुम जो फेंकोगे वही तुम्हारे पास आएगा। तुम क्यों नहीं किसी के लिए अच्छा करें? और वास्तव में जब किसी के लिए अच्छा करते तो ये मत सोचना कि आप किसी के लिए कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। भगवान महावीर ने कहा कि गला काटने का विचार अगर किया, गला कटा नहीं है, तुम्हारा कर्म तो बंध गया, क्योंकि विचार आज किया है वो कल क्रिया में आएगा। विचार करोगे तो क्रिया, तुम विचार ही मत करो, जड़ वहां से शुरू होती है प्रॉब्लम की, तो विचार भी मत करो। हमारा शरीर है वो मन को फॉलो करता है, पहले विचार आता है फिर क्रिया आती है। विचार मत करो तो क्रिया नहीं होगी। तो मैं आशा करो, विश्वास करो, बहुत लंबा नहीं चले, लेकिन इतना याद रखो कि हम जो भी कर रहे हैं इसका मतलब बीज बो रहे हैं। हमेशा किसान का सिद्धांत याद रखना, हम जो भी कर रहे हैं वो बीज हम बो रहे हैं। अभी बीज बो रहे हो, सावधान रहो, ये फसल उगेगी तो तुम्हें ही काटनी पड़ेगी। काटते समय दुखी न होना पड़े, इसलिए फसल ध्यान से बो, ऐसी फसल बो कि जिससे अपना भला हो, दूसरे का भला हो, सबका कल्याण हो। और एक यह भी बात याद रखे कि सारे कर्म भोगना जरूरी नहीं है, नहीं तो फिर ये लेक्चर सुनने के बाद और डिप्रेशन बढ़ेगा। अरे यार अब तो कितने कर्म किए, माफी कहाँ मांगेंगे? और फिर कई लोग बड़े होशियार होते हैं, अच्छा आज सुना इतने मैंने बुरे कर्म किए, अब तो इसको फिनिश करना पड़ेगा, तो मंदिर में जाके भगवान के सामने माफी मांगे। नहीं, भगवान नहीं माफी देगा तुम्हें। कर्म तुम करो, भगवान के सामने बोलने से माफी हो जाए नहीं, कर्म जिसके साथ किया उसके पास जाके माफी मांगनी पड़ेगी। हार्ड टाइम तुमने दूसरे को दिया और भगवान को कहता मुझे माफ कर देना, मैंने उसको हार्ड टाइम दिया। भगवान क्या करेगा? भगवान अगर बोल सकता होता, अच्छा इसीलिए मंदिर ज्यादा जाते, बेचारा बोलता नहीं है। अगर भगवान बोलते तो भगवान कहता तू इधर आया पहले उधर जा। जीसस क्राइस्ट ने लिखा है कि जब तक तुम अपने पड़ोसी के अपराध को माफ नहीं कर सकते तब तक तुम्हें चर्च आने का अधिकार नहीं है। जीसस क्राइस्ट ने लिखा है तुम चर्च में तभी आना कि तुम्हारे कोई भी संबंध खराब नहीं है, पहले वो देख लेना। उधर तुम लड़के आए हो, इधर मेरे चर्च में आए हो, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करूं। पहले हम हृदय को शुद्ध करें तो हमारी हर प्रार्थना स्वीकार है। तो इसीलिए माफी वही मांगना जब गलती हुई है, उसको रिपीटिंग करना, उसको बोलना, क्षमा, और उसी में मजा है। इसलिए हर एक कर्म भोगना जरूरी नहीं है। कर्म अज्ञानता से, प्रमाद से, भूल से कर लिए, अभी तुम सावधान हो गए हो तो अभी तुम तपस्या करो, उपवास करो, एकासन करो, स्वाध्याय करो, ध्यान करो, इन सारी प्रोसेस से कर्म टूटते हैं। एक्सेप्ट कि जो चिकने कर्म है, जो बहुत इंटेंशन से किए हैं, जानबूझ के तुम्हें पता है कि नहीं करना चाहिए, फिर भी तुमने इंटेंशन से किए, वो भोगना पड़ेगा। बाकी जो छोटे मोटे कर्म हम संसार में जीते तो करना पड़ता है, वो कर्म आप छोटी मोटी आध्यात्मिक प्रवृत्ति करते हो, स्वाध्याय करते हो, वांचन करते हो, कर्म टूट जाते हैं। अभी 7 दिन से आप नियमित लेक्चर में आते हो, आपके कितने कर्म टूटे मालूम?
कर्म टूटते, क्योंकि 7 दिन तक रोज 2 घंटा यहाँ बैठते, कितने विचारों की शुद्धि होती है, और कम से कम बुरे कर्म तो बनते हैं। अभी घर पे होते क्या करते, टीवी देखते, फोन से बातें करते, और करते, ये करते, खाते पीते, कुछ ना कुछ करते। यहाँ 2 घंटा कम से कम चैन से बैठे हैं, तो 2 घंटा तो कर्म से बचे। तो इसीलिए हम जितना अच्छे माहौल में रहेंगे, जितना अच्छे वातावरण में रहेंगे, कर्म से मुक्त रहेंगे। तो प्रवचन सुनने से भी कर्म टूटते हैं, मौन रखने से भी जो कर्म किए हैं वो टूटते हैं, रीडिंग करने से भी कर्म टूटते हैं। ध्यान रखना, दूसरे को हेल्प करने से, सेवा करने से, सहयोग देने से भी कर्म, एक बूढ़ा आदमी बेचारा चला नहीं पा रहा, उसका सपोर्ट देके उसको उठाओ, कर्म टूटते हैं। ये कर्म तोड़ने के बहुत प्रकार हमारे शास्त्रों में बताए हैं। कर्म तो कर लिया, अब पिछले जन्म में किया, अब हमारे हाथ में थोड़ा, हमारे हाथ में है। अभी तुम पुरुषार्थ करो आध्यात्मिक, उसे तोड़ सकते हो। तो ऐसा आध्यात्मिक पुरुषार्थ हमारा चले। आज लास्ट दिन है, इसलिए उपसंहार में इतना ही कहता हूं कि जो कुछ कहा है उसका सार इतना है कि प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा अप्लाई करना। अप्लाई करने में सबसे पहली चीज तो यह है कि सुबह की शुरुआत शांति से करना। कैसे करना? आप कहेंगे शुरुआत भी अशांति से होती है, लगभग अमेरिका में दिन अशांति से जरूर है। उठते ही मेरा पर्स का, मेरी चाबी, अरे उठते शांति रखो भाई, उठते ही पर्स और चाबी। उठने के बाद सबसे पहले शांत होने की व्यवस्था करो। उठने के बाद 10 मिनट शांति, उठने के बाद सोते सोते शांत है ही। उठे, मुंह धोया, बैठ जाओ। या तो मंदिर अगर बनाया हो छोटा सा, उसके सामने बैठ के माला फेरो, कोई अच्छी किताब पढ़ो, कोई 5 श्लोक बोलो, आंख बंद करके श्वास को देखो, कुछ भी 10 मिनट उठ के शांति की व्यवस्था। ये पहली व्यवस्था है हमारे अच्छी जिंदगी जीने के लिए। पूरी 4-7 दिन की चर्चा का सार बता रहा हूं। सुबह उठ के 10 मिनट बैठ, बस प्रभु के सामने या मूर्ति के सामने या पिक्चर के सामने, चित्र के सामने, कोई नहीं हो तो अपनी आत्मा के सामने बैठ के ध्यान लगाना, स्वाध्याय करना, वांचन करना, स्तुति। और शाम को सोते समय अच्छी किताब के 2 पन्ने पढ़ना, पढ़ के सोना। ऑलवेज आपकी नाइट रीडिंग के बाद शुरू होनी चाहिए। ऐसे हम तो पिक्चर देख, अब देखो, अब मैं कहता हूं, अब देखना थोड़ा कम करो, पढ़ना ज्यादा करो। देखना कम समझिए, रीडिंग ज्यादा। अब थोड़ी स्टाइल बदलो, लाइफ स्टाइल। रीडिंग, रात को सोने के पहले 2 पन्ना पढ़ने का। 1 पन्ना पढ़ो ना, 2 नहीं। अब तो हम उदार हो गए, आप तो नहीं बदलोगे, हमें बदलना पड़ेगा। 1 पेज रीड करो, 1 पेज। मैंने अभी पिछले साल एक किताब लिखी, कल्प करूँ, आप समझ नहीं, वही घटना दिन में घटी होगी। आपको लगेगा बिल्कुल आज ऐसा हुआ, आज मैंने पढ़ा, तो आप सावधान हो जाओगे। और रात को सोने के समय पढ़ने को इसलिए बोल रहा हूँ, सोते समय पढ़ के सोगे तो सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे मैंने कल बात की, वो संस्कार जम जाएगा और वो प्रैक्टिकल लाइफ में अचीव कर पाओगे। तो इस तरह की संस्कृति हमारे भीतर आए। सुबह रीडिंग, या सुबह शांत होने से दिन शुरू करना, रात को स्वाध्याय से शुरू करना, और शाम का डिनर घर के जितने मेंबर हो साथ में बैठ के करना। अकेले मत खाना। शाम का डिनर ग्रुप में होना चाहिए। घर में 5 मेंबर है, सभी साथ में बैठ के खाओ। अकेले नहीं, बच्चे ने पहले खा लिया, बाप ने बाद में खाया, माँ ने बाद में, नहीं, सब साथ में। उससे संस्कार आते हैं, उससे हार्मनी बढ़ती है। तो इस तरह के कुछ नियम है, अगर आप अपना के चलोगे तो बहुत कल्याण होगा। आप 7 दिन से आ रहे हो, मैं देख रहा हूँ मेम्फिस में, लोग कहते हैं मेम्फिस में जा रहे हो, वहां कितने परिवार? मैंने कहा परिवार तो बहुत है, जैन परिवार तो 10, 15, 20 है, लेकिन अब तो पंजाबी भी हमारे परिवार के हो गए, अब तो महाराष्ट्रीयन भी परिवार के हो गए, अग्रवाल भी परिवार के हो गए, हिंदी स्पीकिंग भी, ये सब परिवार ही तो है। ये दीवारें तो हमने खड़ी की है, दीवारें है कहाँ? तो इतने सारे लोग नियमित रूप से 7 दिन से आ रहे हैं, इतने उत्साह से, इतनी बिजी लाइफ होते हुए भी। और मैं देख रहा हूँ आपके फेसबुक की, इतना लोगों को लग रहा है कि अब कुछ चेंज करना जरूरी लग रहा है। और कई लोगों ने शुरू भी कर दिया है, कई लोगों कर दिया है। जब घर में, स्वामी जी हमने ये नियम शुरू कर दिया, ये नियम शुरू कर दिया, हम खाते समय बोलते नहीं, हमने नियम शुरू कर दिया, खाते समय मौन। आधा झगड़ा तो वहीं बंद हो जाए, खाते समय चुप होता हो। अब नमक कम आया ज्यादा, कौन बोलेगा? खा लो, क्या प्रॉब्लम? तो इस तरह के कुछ नियम है, उसको हम अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। और खास करके मैं, समझ जी ने कह ही दिया होगा, उसकी ड्यूटी है, फिर भी मैं खास करके थैंकफुल करना चाहूंगा हमारे विनय भाई की और चंचला बहन को। मानो ना मानो, क्योंकि लीडरशिप लेना बहुत मुश्किल है, अरेंजमेंट करना, और वो भी साधु संतों की अरेंजमेंट, वेरी डिफिकल्ट। उसके अपने नियम होते हैं, उन नियमों को संभाल के रखना। तो खैर वो भी अब तो हैबिचुअल हो गए हैं, वो भी अगर हम नहीं आते हैं तो उनको भी पसंद नहीं है। हर साल लोगों का प्रेशर आता है, समझ जी कब बुलाओगे, तो सबकी भावना तो है ही उनके साथ। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है, आप सबकी भावना है, आप सब नहीं आओ तो हम और वो क्या करें?
लेकिन आप सबने सपोर्ट किया, उनको एनकरेज किया, उनके मैसेज को आपने पॉजिटिव लिया, तो इतने सारे लोग आए हैं। और आपने तो मैं आपको भी कहता हूँ, आप भी आगे आइए, थोड़े पीछे पीछे मत रहिए, थोड़े वॉलंटियर तैयार होइए, क्योंकि जितने वॉलंटियर तैयार होंगे सेवा के लिए, स्वार्थी मत बनिए, आप भी सपोर्ट कीजिए कोई काम। हालांकि कोई काम ऐसा है नहीं, फिर भी हाथ से हाथ मिलता है तो काम इजी होता है। तो आप लोग सब साथ में मिलकर अच्छा कर रहे हो, यहाँ संगठन अच्छा है, ग्रुप अच्छा है, कोई आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। क्योंकि ये जब एक ग्रुप होता है तो होता है, लेकिन जब छोटे छोटे बाड़े बनाते हैं फिर चक्कर शुरू होता है, फिर राग द्वेष बढ़ता है। इसलिए छोटे सेंटर में ज्यादा शांति होती है, सामने देखा है। बड़े बड़े सेंटर में तो जितने माथे ज्यादा उतनी प्रॉब्लम ज्यादा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, हमको भी अच्छा लगा 7 दिन। और आप सब लोगों ने नियमित आके जो सहयोग किया, मेरे उत्साह को बढ़ाया, क्योंकि जितने सुनने वाले श्रोता एक्टिव लिस्नर होते हैं, उतना बोलने वाले को भी आनंद आता है। तो आपने मुझे भी सपोर्ट किया बोलने में, तो सबका आभारी हूँ। खास करके जिन परिवारों ने हमको सहयोग दिया, जिनके घर गोचरी गई, भिक्षा गई, जो भी नाम मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन सबका हम बहुत कृतज्ञ है, आभारी है कि आप लोगों के सहयोग से हमारी मेम्पिस की 7 दिन की यात्रा बहुत आनंद सफल हुई है। और आगे से आगे हम आध्यात्मिक विकास करते रहे, इसी मंगल कामना के साथ। ओम शांति। एक्चुअली क्वेश्चन आंसर का एक सेशन हम रखने वाले थे, लेकिन अब टाइम नहीं है। साथ यहाँ भी अमेरिका में हम भी बोलने लग गए, टाइम नहीं है। लेकिन एक रहना चाहिए, जहां भी हम जाते हैं क्वेश्चन आंसर एक सेशन रखते हैं लास्ट दिन, तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो कुछ दिमाग की बातें ना, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। कईयों की प्रॉब्लम तो होती है सबको, तो उसको प्रॉपर गाइडेंस मिले तो कर सकते हैं। लेकिन खैर नेक्स्ट टाइम कभी भी मौका मिलेगा। फिर भी ईमेल से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ईमेल से हम आपको समाधान दे सकते हैं। हमारा ईमेल है चंचला जी के, कई लोगों के पास मिलेगा, anuradh7yahoo.com। तो जो भी जिसको भी मैसेज कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो, तो ईमेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अब कुछ सूचना है और